नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आज मैं एक विशेष ज्ञान लेकर आया हूं आपके लिए। वो है देशद्रोह कानून। आईपीसी की धारा 124A सुना होगा आपने। बहुत चर्चा में ये कानून होता है हाल के दिनों में, और चर्चा में है जब महाराष्ट्र में एक सांसद के खिलाफ इस देशद्रोह कानून की धारा को लगाया गया था। तो हम ये बताएंगे, ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है, और ये किन पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, सजा का प्रावधान क्या है और इसका भविष्य क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये देशद्रोह कानून या राजद्रोह कानून आईपीसी में 1870 में जोड़ा गया। 1870। आईपीसी 1860 में बनाया गया था। 10 साल बाद इसे जोड़ा गया। और क्यों जोड़ा गया? वो इसलिए कि मैकाले ने को लगा कि भारत में, चूंकि ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहा था, और मैकाले को लगा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, उसको किसी तरह से उस पर काबू पाया जाना चाहिए। और इसलिए एक ऐसे कानून की ज़रूरत महसूस हुई जिससे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा सके और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लोग बोलने वाले थे उन्हें जेल में भेजा जा सके। चूंकि यह प्रयोग खुद ब्रिटेन में सफल हो चुका था 17वीं शताब्दी में, जब वहाँ शासन के खिलाफ लोग आवाज़ें उठा रहे थे, उस समय यह कानून आया था। और उसी कानून को मैकाले ने भारत में 1870 में आईपीसी में उसे जगह दिया। और ये ऐसा कानून है जो देश में उस समय और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में जितने देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ समय समय पर इसे लगाया गया। और चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों या तिलक रहे हों या उस समय के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, समय समय पर उनके खिलाफ देशद्रोह के कानून को लगाया गया। इस कानून का इतना बेजा इस्तेमाल हुआ कि आज़ादी के पहले से ये आवाज़ उठने लगी कि ये कानून ठीक नहीं है और इसे कानून के किताब में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए ये करीब करीब तय हो गया था कि देश आज़ाद होगा और आज़ाद होने के बाद ही तत्काल इस कानून को कानून की किताब से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशद्रोह कानून तो नहीं रखा गया, लेकिन सेक्शन 124A बदस्तूर जारी रहा। जिस कानून की मुखालफत महात्मा गांधी ने किया, उसी देश में उन्हीं के लोगों ने इस कानून को, जिस कानून ने स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत के सपूतों को के खिलाफ जिस कानून का इस्तेमाल हुआ था, उस कानून को बदस्तूर जारी रखा गया। और समय समय पर इस कानून को आज़ादी के बाद भी इसका इस्तेमाल होता रहा। इसका इस्तेमाल कब होता है, क्यों होता है? इसका इस्तेमाल होता है कि आप, कोई भी व्यक्ति अगर बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा कोई ऐसी बात कहता है जो देश के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ यह कानून लगाया जा सकता है, ये धारा लगाई जा सकती है। और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून का इतना बेजा इस्तेमाल आज़ादी के बाद हुआ कि समय समय पर यह मामला अदालतों में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार इस कानून को लेकर हिदायतें दी। 1962 में केदारनाथ सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन बेजा इस्तेमाल होता रहा। और मैं अगर हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ कि जब गाय की चर्चा होती है इस देश में, तो कहते हैं कि गाय एक राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि जब भी गाय की चर्चा होती है तो सियासत शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से अगर उसी अंदाज में कहूँ कि देशद्रोह कानून एक सियासी कानून हो गया। सरकार में, चाहे जो भी पार्टी सरकार में हो, सरकारें इस कानून का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो सरकार की आलोचना करते रहे हों, उनके खिलाफ समय समय पर इस कानून का दुरुपयोग करती रही है। और इसीलिए इस कानून की आलोचना होती रही।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और हाल में ही 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, इसे चुनौती दी गई थी और उस समय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि क्या आज भी इस कानून की जरूरत है। कोर्ट को लगा कि कानून फिलहाल आज के समय में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है और उसमें कोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी, वो ये कि आपको भी याद होगा कि जब ये सरकार आई थी, मोदी सरकार, तो उस समय सरकार ने तय किया था कि जो गैर जरूरी कानून हैं उन्हें आईपीसी से बाहर रखा जाएगा, उस कानूनों को रद्द किया जाएगा। लेकिन तमाम कानून रद्द कर दिए गए, ये देशद्रोह कानून अब भी बरकरार रहा। तो कोर्ट ने पूछा था, सीजेआई ने पूछा था कि इस कानून को बनाए रखने की जरूरत क्या है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक नहीं 2 मौकों पर सदन में यानी संसद के भीतर सरकार के मंत्री 2 साल पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से एक सवाल के क्रम में पूछा गया था कि क्या सरकार देशद्रोह कानून को हटाने का कोई इरादा रखती है। उस समय नित्यानंद राय ने सीधे सीधे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई इरादा सरकार का नहीं है। उसके बाद कानून मंत्री ने भी, किरण रिजिजू ने भी इसी तरह की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ये बात अपनी बतानी है कि सरकार इस कानून को लेकर क्या सोचती हो। प्राइमा फेसाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को मान चुके हैं कि इस कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार सियासी मामलों में इस कानून का दुरुपयोग होता रहा है और कई बार अदालतों ने इसे चेताया भी है। आपको उदाहरण के तौर पर एक घटना याद दिला दूं। विनोद दुआ, वरिष्ठ पत्रकार जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ देशद्रोह कानून लगा दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के बेजा इस्तेमाल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह कानून गलत ढंग से लगाया गया है और विनोद दुआ के खिलाफ उस देशद्रोह के धारा को रद्द कर दिया था। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपनी बात बतानी है। लेकिन जितना मैं जानता हूं, जो मेरी जानकारी है कि सरकार 2 मौकों पर या 2 मौकों से अधिक मौके पर यह कह चुकी है कि यह कानून कहीं नहीं जाने वाला है। सरकार का कोई मनसा नहीं है, कोई इरादा नहीं इस कानून को हटाने का। तो मतलब यह कानून रहने वाला है और वो क्यों रहने वाला है ये भी समझने की जरूरत है। सरकारें उन आवाजों को समय समय पर दबाने की कोशिश करती हैं, उन आवाजों को बंद करने की कोशिश करती हैं जो आवाजें सरकार को पसंद नहीं होती हैं। और उसके लिए जो सरकार के पास कई टूल्स हैं, उसमें से एक टूल है देशद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A। और सरकार नहीं चाहती कि उसके हाथ से एक ऐसा टूल, एक ऐसा हथियार चला जाए जो समय समय पर सरकार और शासन की आलोचना करने वालों के सजा के काम में जो कानून आता हो, वो सरकार यूं ही अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए कि जो आवाज़ पसंद नहीं, जो आवाज़ सरकार को अच्छी नहीं लगती, जो आवाज़ सरकार या शासन को की आलोचना करती है, कई बार सरकारें, पुलिस उस आवाज़ के खिलाफ, उस आवाज़ देने के वाले के खिलाफ इस देशद्रोह कानून का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।